डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने बुनाई का वर्गीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने बताया कि जो बुनाइयाँ होती है वो ताने और बाने के द्वारा बनी जाती है। जिसके अंदर हमने सादी बुनाई के बारे में बात की, रिब बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई और हकबक बुनाई के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की फैंसी बुनाइयाँ, यानी जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं फैंसी बुनाइयों को 9 भागों में डिवाइड करते हैं। पायल बुनाई, जिसे हम रोएदार बुनाई भी कहते हैं या पायल वीव कहा जाता है। दूसरी होती है डब्बी बुनाई या चिड़िया की आंख वाली वीव भी जिसे कहा जाता है। डब्बी वीव होती है। द्विवस्त्र बुनाई होती है, यानी डबल क्लॉथ, यानी 2 कपड़ों को मिलकर के एक कपड़ा बनाया जाता है। क्रैप बुनाई, कॉर्डरॉय बुनाई, मखमली बुनाई, लीनो बुनाई, जैकेट बुनाई और स्वीवेल बुनाई। अब हम यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में आपसे बात करेंगे। यानी वस्त्र को खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए, कई बार सजावटी वस्त्रों को बनाने के लिए, टॉवल्स वगैरह के उपयोग के लिए, महिलाओं के वस्त्र बनाने के लिए फैंसी बुनाइयों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पायल वीव के बारे में। पायल या रोएदार वीव जो है, पायल या रोएदार बुनाई के लिए साधारण बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर साधारण बुनाई सबसे पहले बनाई जाती है, जहाँ पर 1 बाय 1 यानी एक ताना और एक बाने का उपयोग करके पूरी पंक्ति को बनाया जाता है। इस प्रकार से जो दोनों एक तरह से दिखती है। परंतु इस बुनाई में तीसरे धागे का प्रयोग भी किया जाता है। इस तीसरे धागे को निश्चित अंतराल पर फंदे लूप बनाए जाते हैं। किन्हीं वस्त्रों पर इन फंदों को बिना कटे हुए छोड़ दिया जाता है और कई बार फंदों को काट करके सतह को मखमली बना दिया जाता है। रोए होने के कारण वस्त्र की जो अवशोषकता है, यानी एब्जॉर्बेंसी, उसकी बढ़ जाती है और उष्णता के गुण में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं पायल बुनाई, जो कि 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कटे हुए पायल, यानी कट पायल। इस प्रकार के पायल में वस्त्र की सतह पर बने हुए फंदे को काट लिया जाता है, जिससे वस्त्र की सतह मुलायम, रोएदार और मखमली हो जाती है। दूसरी जो होती है बिना कटे हुए पायल, यानी इस बुनाई में सादी बुनाई विधि के द्वारा तीसरे धागे को निश्चित अंतराल पर फंदे बनाए जाते हैं। इन फंदों को काटा नहीं जाता है और इनका उपयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि तौलिए वगैरह के निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है फंदेदार पायल, यानी पायल दोनों तरफ पायल है। इस वस्त्र में सतह पर दोनों और पायल होते हैं, फंदे बने होते हैं। इसमें साधारण बुनाई अथवा रिब बुनाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि पायल बुनाई जो है, जिसके अंदर तीसरा धागा उपयोग में लिया जाता है, जो या तो कटा हुआ होता है या नहीं कटा हुआ होता है, और कई बार दोनों तरफ पायल का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी वीव की, चिड़िया की आंख वाली वीव, या जिसे हम डब्बी बुनाई कहते हैं या डॉबी बुनाई भी कहा जाता है। इस बुनाई में एक प्रकार का जो उपकरण होता है, जिसे हम डॉबी उपकरण कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो पंक्तियाँ बनाई जाती है, करघे में लकड़ी की पहली बनी पतली पट्टियों की श्रृंखला होती है। ये पट्टियाँ डिज़ाइन के सूचक होते हैं। लकड़ी को प्रत्येक पट्टी पर नमूने को प्रत्येक पंक्ति के चिन्ह छिद्रों के रूप में बने रहते हैं। इसके ऊपर प्रत्येक धागे के लिए हुकदार तारयुक्त खूंटी लगी रहती है। इन खूंटियों की सहायता से हार्नेसों को उठाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पंक्ति दर पंक्ति बुनाई होती है, उसके अंदर ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, यानी ज्योतिमय डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। बच्चों की ड्रेसेस में देखा होगा, कई बार बच्चों की शूटिंग शर्टिंग्स के कपड़ोों में आदि में इस प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी जो वीव है, ये डबी वीव है, जिसको हम चिड़िया की आँख वाली वीव भी कहते हैं। ये इसके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स है। अब हम बात करते हैं तीसरी जो बुनाई है, जिसको हम कहते हैं द्विवस्त्र बुनाई या डबल क्लॉथ बुनाई। डबल क्लॉथ बुनाई यानी दो वस्त्रों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यानी 2 प्रकार के प्लेन वीव के वस्त्र का उपयोग करके, और यहाँ पर 5वां धागा लगाया जाता है। इस 5वां धागा का जो काम होता है, वो दोनों जोड़े धागों को बीच बीच में आपस में फंसाता है। इस प्रकार द्विवस्त्र बुनाई की जाती है। वस्त्र में विभिन्नता लाने के लिए विभिन्न रंगों के धागों का प्रयोग किया जाता है। दोनों वस्त्रों में एक ही तरह की डिज़ाइन अथवा अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वस्त्र को दोनों ओर से विभिन्न रंग, डिज़ाइन अथवा विभिन्न वर्ग के धागों का प्रयोग करके सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो द्विवस्त्र बुनाई है, वो आगे का और पीछे का सेम भी हो सकता है और आगे और पीछे का डिफरेंट वस्त्र भी हो सकता है, और कई बार इसमें अलग अलग कलर भी डाला जा सकता है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रैप बुनाई की। यानी जो क्रैप बुनाई है, इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर खुरदरा एवं झुर्रीदार प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए विभिन्न वजन वाले ऐंठनदार धागों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वर्ग के रेशों से सूती, लिनन, ऊन, रेशम, डेक्रोन, नायलॉन, रेयॉन आदि में इस प्रकार की बुनाई की जाती है। अब बात करते हैं कॉर्डरॉय बुनाई की। कॉर्डरॉय बुनाई, इस बुनाई के लिए ताने के 1 धागे एवं बाने के 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, यानी 1:2। बाने का 1 धागा रोएदार होता है। पहले एक ताने एवं एक बाने के प्रयोग से सादी बुनाई की जाती है। अब दूसरा रोएदार बाने के धागे से बुनाई की जाती है। यह रोएदार धागा एक ताने के नीचे से
तथा 4 ताने के ऊपर से जाता है। इस प्रकार इसी क्रम में संपूर्ण वस्त्र की बुनाई की जाती है। बुनाई पूरी होने पर ये बिल्कुल रोएदार बाने के धागे को बीच में से काट दिया जाता है, जिससे कपड़ों की सतह उभारदार दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं मखमली बुनाई की, यानी वेलवेट बुनाई जिसे कहा जाता है। यह बुनाई भी कॉर्डुरॉय बुनाई की तरह ही होती है, परंतु मखमली प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वस्त्र की सतह के ऊपर तैरते हुए सभी धागों को मशीन से काटा जाता है, जिससे वे बिखर जाते हैं और सतह जो है वो रोएदार बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं लीनो बुनाई, यानी लीनो बुनाई जो है जिसे गॉज बुनाई भी कहा जाता है, गॉज बुनाई, और कई बार इसे एक 8 के अक्षर के घूमते हुए वीव भी कहा जाता है। ये जो वीव है ज़्यादातर जालीदार कपड़ों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे फिशिंग नेट का कपड़ा है, नेट का कपड़ा है, इस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। बुनाई के 2 ताने के धागों से जो आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए घूमते हुए ट्विस्टेड बढ़ते हैं के बीच में से होकर बाने का एक धागा गुजरता है। इसके कारण यह अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान दिखाई देता है। ये बुनाई जालीदार होती है, परंतु इसमें मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका उपयोग जैसे कि हमने कहा कि मच्छरदानी के लिए, नेट के लिए मॉस्किटो नेट हो सकती है, पर्दे होते हैं, परिधान हेतु वस्त्र आदि बुनाई के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं जैकार्ड बुनाई की। जैकार्ड करघे का जो आविष्कार है 1801 में फ्रांस के जोसेफ मैरो जैकार्ड के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम से इसको जैकार्ड बुनाई का नाम भी पड़ा। करघे में ताने का प्रत्येक धागा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रहता है। इस करघे में हार्नेसों का प्रयोग नहीं होता है। जैकार्ड बुनाई के लिए सबसे पहले डिज़ाइन को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, फिर जैकार्ड पर पंच किया जाता है। इसके पश्चात इन कार्डों को करघे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, अतः इसमें अधिक समय व्यय होता है। बुनाई में बड़े बड़े और विस्तृत डिज़ाइनों के कारण लंबे लंबे तैरते हुए धागों का फ्लोट लिया जाता है। वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं और आकर्षक भी दिखाई देते हैं। जैकार्ड बुनाई से निर्मित वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। सोफ़ा सेट के कुशन कवर्स होते हैं, कुशन कवर्स हैं, डेमास्क है, ब्रोकेड है, टेपेस्ट्री, अपहोल्स्ट्री